आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में हिंदी के साथ में। जैसा कि आप जानते हैं हमारी धुन की कविताएं पूर्ण हो चुकी हैं। अब हम शुरू करेंगे अगली छोटी कविता से जिनका नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की हमारे सिलेबस में दो कविताएं लगी हुई हैं। एक तो गीत फरोश लगी हुई है, तो हम शुरुआत से गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल, तो हम शुरुआत करेंगे गीत फरोश से। गीत फरोश बहुत अच्छी कविता है, समझ में भी आती है, और इसमें से हर परीक्षा में हिंदी के हर परीक्षा में प्रश्न भी बनते हैं। तो मैं आज हम शुरू करेंगे गीत फरोश से, सतपुड़ा के जंगल इसके बाद में। तो आइए शुरू करते हैं गीत फरोश। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। क्या कह रहे हैं? जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। पहले तो आप ये पूरा जो है पहली पंक्ति ही नोट कर लीजिएगा, 5 लाइन की पंक्ति है, क्योंकि आजकल पंक्तियों से काम पूछा जा रहा है, जैसे कि आपको पता ही है। तो पहले आप तो नोट कर लीजिएगा पंक्ति, जिसे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। लाइन करेंगे आपसे, ठीक है। तो मैं यहाँ से पंक्ति है जो है, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। तरह तरह के बाद किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। पहले कह रहे हैं जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। तरह तरह के बाद किस्म किस्म के बेचे, यानी कि तरह तरह के गुणगान का प्रयोग किया। जी माल देखिए, दाम बताऊंगा। यहाँ से कंफ्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जी माल देखिए, जी माल देखिए, दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है, काम बताऊंगा। पहले माल देखिए, मैं दाम बताऊंगा। बेकाम नहीं है, काम बताऊंगा। पहले दाम बताएंगे, फिर काम बताएंगे। और माल देखने के बाद भी दाम बताएंगे, और बेकाम नहीं है, उसका काम भी होता है। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में। कुछ गीत कैसे लिखे हैं? मस्ती में। फिर कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में। क्रम इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और शब्द भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। जी माल देखिए, दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है, काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सब सख्त सरदर्द भुलाएगा। यह गीत क्या करेगा? सख्त सरदर्द भुलाएगा। यह गीत पिया को पास बुलाएगा। यह गीत क्या करेगा? पहले तो सख्त सरदर्द को बुलाएगा, फिर पिया को पास बुलाएगा। क्रम पूछा जा सकता है, कौन कौन से क्रम है, जैसे ये दाम बताऊंगा, काम बताऊंगा, फिर मस्ती में लिखे हैं, पस्ती में लिखे हैं, सरदर्द, पिया को पास बुलाऊंगा, ये सारे क्रम पूछे जा सकते हैं। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको। पहले क्या होता था? पहले शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। पहले कुछ दिन क्या हुआ? शर्म लगी तुमको। फिर धीरे धीरे अक्ल आ गई कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पंक्ति जो है आप नोट ही कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। शुरुआती पंक्तियों से ज्यादा पैसा पूछते हैं, नहीं गहराई में पूछेगा। जी माल देखिए, दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है, काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने। यह गीत सच सरदर्द बुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। जिन लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जो ये लाइन है ये मुक्ति बोध के भूल गलती से कंफ्यूज कर सकती है आपको। आपसे अच्छे से मदद कर दीजिए, क्योंकि मुक्ति बोध की भूल गलती कविता जो है वो ईमान के ऊपर था, और यह पंक्ति ईमान से है। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। जी आप ना हो सुनकर ज्यादा हैरान। ठीक है। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। जी आप ना हो सुनकर ज्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं सोच समझकर बेचता हूँ, लेकिन मैं अपने गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है, गाकर देखो। यह गीत कब का है? सुबह का है। यह गीत गजब का है, ढा कर देखो। सुबह का गीत गाकर देखिए, गजब का गीत ढा कर देखिए। यह गीत जरा सुने में लिखा था। यह गीत जरा किसमें लिखा था? सुने यानी आगे करने लिखा। यह गीत वहां पुणे में लिखा था, यानी कि पहले सुने फिर पुणे में। पुणे कौन से शहर का जिक्र है? हमारे इस कविता में आता है, जो जिसे नेट में पूछा जा चुका है। पुणे शहर का जिक्र किस कविता में आया है?
तो हमें बताना चाहिए गीत परोसना है से आप यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है कहाँ चढ़ जाता है ये गीत बढ़ाई से बढ़ जाता है अगर पहाड़ी पर चढ़ जाता है फिर बढ़ाई से बढ़ भी जाता है यह गीत बहुत प्यास बढ़ाता है ये गीत क्या करता है ये बहुत प्यास होता है जी जी यह मसान में भूख जगाता है ये क्या करता है मसान में भूख जगाता है ये जो भूख जगाता है लाइन के लिए अगर पूछा गया तो आप जमीन के अकाल दर्शन पर मत चले जाइए ये जो है यह गीत करो वहां के शर्म से ही करता सुना यह गीत ग्वाली की है हवा हुजूर यह गीत तपेट की है हवा हुजूर चाहे यह गीत ग्वाली की है हवा हुजूर यह गीत तपेट की है हवा मैं सीधे सीधे और अटपटे गीत बेचता हूँ कहता हूँ मैं सीधे सीधे अटपटे गीत बेचता हूँ जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ यहाँ से यहाँ तक ये विभिन्न इम्पोर्टेंट है इसके लिए जी और भी गीत दिखलाता हूँ वे सुनना चाहे आप तो गाता हूँ जी छंद और वे छंद पसंद करें जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरे कैसे छंद वे छंद पसंद करें अमर गीत और जो तुरंत पसंद आते हैं मरे ना बुरा मानने की इसमें क्या मैं पास रखे हूँ कलम और दावा पास में क्या रखा है कलम और दावा इनमें से खाए नहीं नए लिखूं अगर आपको इसमें से पसंद कोई नहीं आ रहा है तो मैं नए लिख सकती इन दिनों की दुर्गा है कभी धरता इन दिनों दुर्गा क्या है कभी धरता जो है दुर्गा है इन दिनों में अभी आज का टाइम पे हमारे जो करते हैं ये लोग ऐसे भी काम करते हैं जुनून के लिए काम नहीं करते ये दोनों चीजें व्यस्त कलम है ये दोनों चीजें व्यस्त कलम जो है गंदा है कलम जो है वो गंदा है। कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी थे जी दाम फेरी कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी थे जी दाम नहीं मांगा फिर फेरी मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ जी हाँ मैं गीत बेचता हूँ मैं इस तरह के गीत बेचता हूँ जी गीत चलाकर केवल मरण का नहीं ऐसे देखो चरण का भी गीतम और मरण का भी जी गीत जीत का लिखना शरण का लिखना पहले मरण पहले जन्म और मरण फिर जीत और शरण ठीक है यह गीत रेशमी है या खादी यह गीत रेशमी है या खादी गीत कैसे रेशमी है और खादी यह गीत किसका है क्या क्या गाने का किसका है क्या गाने कुछ और डिजाइन है कुछ और डिजाइन में पूछा जा सकता है कुछ और डिजाइन और कभी जो है क्या क्या बताना चाहता हूँ ये इमली या नीचे चलती चीज नहीं चलती नए डिजाइनों में सिंपली वाले गीत बनते हैं आजकल नई फिल्म में जो गीत बनते हैं वो फिल्मी गीत हैं। यह सोच सोच कर मन जाने का गीत है। और डिप्रेशन सोच सोच कर मन जाने के पहले फिल्मी गीत बन रहे हैं अब डिप्रेशन के गीत बन रहे हैं फिर क्या बना गया दुकान से घर जाने का गीत फिर कौन से गीत बन रहे हैं दुकान से घर जाने का जी नहीं लगेगी इसमें क्या बात है मैं लिखता हूँ रहता हूँ दिन भर तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत जी रूप रूप कर मन जाते हैं गीत जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ यानी कि सारे गीत हटाते हुए उनके बाद बहुत सारे ढेर लग गए कहा की मर्जी अच्छा चाहता हूँ मैं बिल्कुल अंतिम और पाता हूँ अंतिम और यानी आखिरी गीत भी पाता या फिर चाहकर छाइए आप यानी आपको आखिरी दुकान या फिर आप पहले घर में जाके पूछ के आ जाइए कि आपको कौन सी गीत चाहिए है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप गीत बेचना क्या है बिल्कुल पाप क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ जी हाँ हूँ मैं गीत बेचता हूँ तो क्या हमारी भवानी प्रसाद में फरोश कविता जो है समाप्त होती है आप समझाइए वीडियो में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं आपको अगर बहुत कुछ कविता पढ़नी है तो मैं आपको घर से करा सकती हूँ ठीक है
मिलते हैं अगले वीडियो में। सतपुड़ा के सिंपल